अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। लंबे समय से लंबित मांग पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन ने साथियों के साथ दंडौती यात्रा शुरू कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। देखिए यह रिपोर्ट। अलवर जिले के राजगढ़ में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को शुरू कराने की मांग ने एक बार फिर आंदोलन का रूप ले लिया है। राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन सहित 4 सदस्यों ने मेला चौराहे से कारोट के ठेकढान स्थित हनुमान मंदिर तक दंडौती यात्रा शुरू की। मुकेश जैमन ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को वन मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में निराशा है। दंडौती यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारियों का स्वागत कर समर्थन जताया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को दूसरे उपखंड में ले जाने के विरोध में संपूर्ण राजगढ़ परिक्षेत्र पिछले 8-10 महीने से आंदोलनरत है। संपूर्ण राजगढ़ कस्बा 8 दिन तक निरंतर बंद रहा। बड़े से व्यापारी से लेकर छोटे से छोटे व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, आमरण अनशन हुए, धरने प्रदर्शन हुए। राज्य सरकार के जिम्मेदार राज्य मंत्री संजय शर्मा धरना स्थल पर आए, हमारी मांग को जायज ठहराया, आंदोलन को सकारात्मक करार दिया और ये आश्वासन दिया कि राजगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों, राजगढ़ आवाज मंच के साथियों को साथ लेकर प्रशासन के लोग 1 माह के अंदर उचित भूमि का चयन करके इस समस्या का समाधान करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरे 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए। हमने दिल्ली, जयपुर, अलवर के अनेकों चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी जमीनें बताते हैं, यूं समझिए सरकार की तरफ से कोई रुचि नहीं ली गई। जो जमीनें हमारे द्वारा जो मेहनत करके बताई गई, उनमें अनावश्यक कमियां निकाली जा रही है। कुल मिलाकर मंशा नहीं है। पुलिस थाने के पास एक जमीन देखी, उस जमीन को भराव क्षेत्र में बताते हैं। अलवर जिला कलेक्टर कहती हैं कि उस जमीन में तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है, केवल उसमें बरसात के समय पानी भरा हुआ था जब केवी की टीम आई थी। हमने भारत सरकार को, राज्य सरकार को ये तथ्य भी दिए हैं कि केरल के एर्नाकुलम जिले में राजस्व रिकॉर्ड में जो भूमि तालाब में है, उसमें केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है। कोलकाता में साल्ट लेक जो दलदली क्षेत्र है, उसमें केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है, बल्कि कोलकाता का पूरा एजुकेशन हब उस साल्ट लेक में बना हुआ है। फिर आखिर राजगढ़ की जमीनों में अड़चन क्यों लगाई जा रही है? गोविंदपुरा में जो जमीन है और जहां किसी माइनिंग लीज धारक की आपत्ति के कारण वो जमीन रोकी गई है, उसमें से उपखंड कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जिस मीना पत्नी संजय शर्मा की लीज से 300 मीटर की दूरी हमको बताई गई, वो लीज आधिकारिक रूप से कैंसिल हो चुकी है और उस निरस्त लीज की आड़ में उस गोविंदपुरा वाली जमीन को रिजेक्ट किया जा रहा है। 2021 से लेकर के 2024 तक वो गोविंदपुरा में ही केंद्रीय विद्यालय खुलना प्रस्तावित था। संपूर्ण राजगढ़ उपखंड उसके लिए सहमत था। फिर आज उसमें 2024 में उसमें खनन लीज की आपत्ति कहां से आ गई? आज भी अगर सरकार, शासन प्रशासन के लोग चाहें तो गोविंदपुरा में बिना किसी बाधा के केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन हो सकता है और यही हमारी मांग है। जब शासन प्रशासन के लोगों से हम पूरी तरह निराश हो चुके हैं, तो जिस तरह माता सीता का हरण होने के बाद हनुमान जी महाराज ने माता सीता का पता लगाकर और उनको घर वापसी के लिए प्रभु राम का सहयोग किया था, ऐसे ही आज हम राजगढ़ वासी हनुमान जी की शरण में हैं। जो हमारे केंद्रीय विद्यालय का जो हरण किया जा रहा है, उस केंद्रीय विद्यालय को वापस राजगढ़ उपखंड में रखने के लिए और इन नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए, इस मन्नत के लिए हमने मेले के चौराहे से महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले जी के आशीर्वाद लेकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये दंडौती की शुरुआत की है। सराय से होते हुए बस स्टैंड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद लेकर और खेकड़ा के हनुमान जी महाराज की हम शरण में जाएंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि राजगढ़ उपखंड का जो केंद्रीय विद्यालय है उसको राजगढ़ में ही रखा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार जो नेता हैं,
चाहे वो जिले स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर के हों, चाहे वो केंद्र स्तर के हों, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो ये हमारी केंद्रीय विद्यालय का हरण ना करे। आज हम हनुमान जी महाराज की शरण में जा रहे हैं। जैसा हमको हनुमान जी महाराज के वहां से आशीर्वाद प्राप्त होगा, वैसा हम सब राजगढ़वासी मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे।